हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया हैं और आप लोग की एग्जाम की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एक बहुत ही इजी टॉपिक। बिलीव मी, ये चैप्टर आपका इजीएस्ट है क्लास 8 का, और आज यही टॉपिक मैं आपको 15 मिनट में करवाने वाला हूं। ये टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आप लोग की एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है ना, तो अरे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सर आई एम रेडी टू टॉप एंड आई एम ऑल सेट टू स्कोर 95+%। ठीक है, अगर आप ये कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चे सारे के सारे एकदम तैयार है एग्जाम को फोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स के साथ डेली लाइफ वाले। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया जितने ज्यादा सामान खरीदोगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा, क्या ये बात को मानते हो? कभी ऐसा हुआ है क्या भैया ज्यादा सामान खरीदेंगे तो पैसा कम देना पड़ेगा? एक चॉकलेट 10 रुपए का, दो चॉकलेट 5 रुपए का, तीन चॉकलेट 3 रुपए का, ऐसा तो होता नहीं है ना। जितने ज्यादा चॉकलेट खरीदोगे उतने ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। वेरी सिंपल। तो पहली बात यही है कि जितना ज्यादा आर्टिकल खरीदोगे, जितना ज्यादा आर्टिकल खरीदोगे उतना ज्यादा कॉस्ट उसका क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भैया अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं, आर्टिकल को बढ़ा रहा हूं, तो मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा देखो, मोर दी मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक डैश इज द इंटरेस्ट रेट। भैया बैंक में जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा रिटर्न मुझे मिलेगा। यार आप लोग ने सुना होगा स्टॉक मार्केट में जितना ज्यादा पैसा आप डालते हो या फिर कहीं पे भी जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कम पैसा डालोगे तो कम रिटर्न मिलेगा, ज्यादा पैसा डालोगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा। है या ना? है या ना? तो भैया वेरी सिंपल, तो जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना ज्यादा, मोर इज द इंटरेस्ट रेट। हमने बोला जितना ज्यादा पैसा जमा करेंगे उतना ज्यादा पैसा मुझे वापस मिलेगा। वेरी सिंपल। चलते हैं आगे। एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंसेस। बहुत ध्यान सुनना भैया, मैं यहां से जा रहा हूं गाड़ी लेके और धीरे धीरे करके मैं यहां से आगे निकला। ठीक है, तो अगर मेरी गाड़ी की स्पीड स्लो है तो मुझे समय ज्यादा लगेगा। मैंने क्या बोला? गाड़ी की स्पीड स्लो, गाड़ी की स्पीड स्लो, तो मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, वहीं पर मैं अगर यहां से यहां तक जल्दी जल्दी चल जाऊं, मतलब अगर मैंने मेरी स्पीड को बढ़ा दिया, मतलब मैंने अगर मेरी स्पीड को बढ़ा दिया तो मेरा टाइम कम लगेगा। मेरा टाइम कम लगेगा। बोलो हाँ या ना, से यस और नो। तो यहां पर क्या बोल रहा है? एज द स्पीड ऑफ द व्हीकल इंक्रीज, अगर स्पीड गाड़ी की बढ़ती है, द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, जो मुझे टाइम लगेगा वो कम लगेगा। बोलो हाँ या ना। स्पीड बढ़ी, समय कम लगा, स्पीड बढ़ी, समय कम लगा, स्पीड बढ़ी, समय कम लगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? आप बोलोगे सर ये भी समझ में आ गया। फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर डैश विल बी द टाइम टेकन टू डू इट। यार मैंने आपको बोला कि यार एक दीवार बनाना है, तो आप बोलोगे सर ये कौन सी बात होती है सर, इतना पढ़ाई लिखाई करा के आप दीवार बनवाओगे, हमसे वॉल तैयार करवाओगे। यार इमेजिन कर लो ना कि आपको एक दीवार बनाना है। ठीक है, अब वो दीवार बनाने के लिए आपके पास 10 लोग हैं। ठीक है, तो कुछ एक पर्टिकुलर दिन लगेगा वो दीवार बनाने के लिए। अब मैंने बोला नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो गए आपके पास, नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो गए, 5 वर्कर हो गए। तो यार काम करने में आपको समय ज्यादा लगेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यार जितने ज्यादा लोग काम उतने जल्दी, जितने ज्यादा लोग काम उतने जल्दी, जितने कम लोग काम उतना ज्यादा लेट होगा। से यस और नो? हाँ, ये वो अलग बात है कि अगर आप सब मिल जाओगे तो बातचीत ज्यादा करोगे तो काम कम होगा, वो नहीं करना है वहां पर कंसीडर। मैं यहां पर सिंपल बात बोल रहा हूं आपसे, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे काम उतने जल्दी खत्म होगा, जितने कम लोग काम करेंगे काम उतने ज्यादा देर तक चलेगा। वेरी सिंपल। आप बोलोगे यस सर, सो फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर, जितने ज्यादा वर्कर लेस विल बी द टाइम टेकन टू डू इट, कम समय लगेगा। तो भैया ज्यादा वर्कर कम समय। ठीक है, तो भैया यहां पर आप करवा क्या रहे हो? बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर मैं आपको दो कंडीशन दिखा रहा हूं। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घट रही है। यहां पर ये हो रहा है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। बस यही आपका क्या होता है? डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में भाई ने बोला करने का तो करने का, डायरेक्ट प्रपोर्शन में भाई ने बोला करने का तो करने का। मतलब भाई ने बोला बढ़ने का तो बढ़ने का, भाई ने बोला घटने का तो घटने का। क्या मेरी बात डायरेक्ट प्रपोर्शन में समझ में आई? जितना ज्यादा पैसा दोगे उतना ज्यादा आर्टिकल्स मिलेंगे, जितना ज्यादा बैंक में, जितने कम बैंक में पैसा रखोगे उतना कम रिटर्न मिलेगा। तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि भाई ने बोला करने का तो करने का, भाई ने बोला बढ़ने का तो बढ़ने का, भाई ने बोला घटने का तो घटने का। क्या मेरी बात समझ में आई? इस तरीके से आप समझने में आ जाएगा कि भाई ने बोला करने का तो करने का।
अब यहां पर आप देखो इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। इनवर्स प्रपोर्शन ये होता है, आप लोग ने भाई बहन का रिश्ता तो देखा ही होगा, आप लोग के भी भाई बहन हो गए, आप लोग के साथ ऐसा होता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, या मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अगर मैंने कोई भी काम मेरे बहन को बोला करने के लिए, तो मेरी बहन दुनिया के इस जगत के सारे काम कर लेगी वो काम को छोड़ के जो मैंने उसको बोला है। क्या मेरी बात समझ में? ऐसा आपके साथ होता है? मैंने बहन को बोला फॉर एग्जाम्पल कि यार तू ना मैगी मत खाना, तू ना मैगी मत खाना ना, मुझे ना ये मैगी खाना है, तो वो मतलब भले ही वहां पर पिज्जा रखा होगा, कुछ भी रखा होगा, वो नहीं खाएगी, वो मैगी ही खाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने मना किया ना, क्योंकि भाई ने मना किया। क्या ये बात समझ में? मतलब जो भाई बोलेगा, जो भाई बोलेगा बहन वो नहीं करेगी, यही होता है। भाई ने बोला करने का, बहन बोले ना 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 मैं नहीं करूंगी, ये इनवर्स प्रपोर्शन होता है, ये इनवर्स प्रपोर्शन होता है। भाई बहन नहीं करेगी, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि भैया अगर भाई ने बोला करने का तो बहन नहीं करेगी, और बहन ने बोला नहीं करने का तो भाई करेगा, मतलब ये रिवर्स वाला प्रोसेस है, रिवर्स वाला प्रोसेस है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है और एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, जब रिवर्स वाला उल्टा वाला चीज देखने को मिलता है, भाई बहन वाला रिश्ता देखने को मिलता है, तो वो इनवर्स प्रपोर्शन होता है। क्या डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन क्लियर है? फटाफट एक बार सारे बच्चे मुझे बताएंगे, आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से सर, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ठीक है सर, अगर बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है तो आ जाओ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन समझा चुका है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, इसको हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या? डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमेशा याद रखना, दो क्वांटिटी का जो रेशियो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? दो क्वांटिटी का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको इस तरीके से समझना, मैंने बोला भैया अगर मैंने चावल लेने गया, 1 किलो चावल 35 रुपया, 2 किलो चावल तो 70 रुपए होंगे, 3 किलो चावल 105 रुपए होंगे। आप दोनों क्वांटिटी का रेशियो लो, यहां पर क्या होगा 35/1, यहां पर क्या होगा 70/2, यहां पर क्या होगा 105/3। आप देखना इसको अगर काटोगे तो ये भी 35 होगा, इसको काटोगे तो ये भी 35 होगा। रेशियो जो बन रहा है वो हर बार फिक्स आ रहा है, हर बार फिक्स आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में, डायरेक्ट प्रपोर्शन में दो क्वांटिटी का रेशियो हमेशा फिक्स होता है, फिक्स होता है, एक ही होता है, तो हम बोलेंगे सर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, ये जो पोल है 14 मीटर का पोल 10 मीटर का शैडो दे रहा है, 14 मीटर का पोल 10 मीटर का शैडो दे रहा है, तो 15 मीटर का शैडो अगर ट्री दे रही है तो उसकी हाइट कितनी होगी? तो उसकी हाइट कितनी होगी? बहुत ध्यान से सुनना भैया, जितना बड़ा, और कंडीशन यहां पर देखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन सिमिलर कंडीशन, कंडीशन सेम है, कंडीशन अलग नहीं है, कंडीशन सेम है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितना बड़ा सामान होगा उतना ज्यादा उसका शैडो बनेगा, जितना छोटा सामान रहेगा उतना छोटा उसका शैडो बनेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन यहां पर सिमिलर है, सिमिलर कंडीशन है, वही समय है, वही चीज है, हर चीज वही है। तो जितना छोटा सामान उतना छोटा शैडो, जितना बड़ा चीज उतना बड़ा शैडो। सर बढ़ने का तो बढ़ने का, घटने का तो घटने का, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोल की हाइट इतनी है, हाइट इतनी है, ट्री की हाइट निकालना है, शैडो इतनी है। भैया रेशियो सेम होगा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है। डायरेक्ट प्रपोर्शन के केस में रेशियो सेम रहेगा। तो आप क्या करोगे, 14/10 का रेशियो, 14/10 का रेशियो, यहां पर h/15 का रेशियो। रेशियो लिखते समय एक बात मेक श्योर करना कि भैया अगर यहां पर आपने पहले हाइट लिखा है, यहां पर अगर आपने पहले हाइट लिखा है तो यहां पर भी पहले आप हाइट ही लिखोगे। जैसे यहां पर 14/10, 14 हाइट है, 10 शैडो है, तो यहां पर h आपकी हाइट रहेगी और 15 आपकी शैडो रहेगी। ये आपको मेक श्योर करना है। ऊपर सेम क्वांटिटी, नीचे सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। अब क्या भैया इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करो या कुछ भी करो, देखो ये वाले सिचुएशन में आके आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। 15 इंटू 14/10 इक्वल टू h। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या सॉल्व होगा भैया, 5 2 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 7 जा। तो हाइट ऑफ अ ट्री कितनी हो जाएगी सर, यहां पर 3 बचा, यहां पर 7 बचा, तो आप बोलोगे 21 मीटर। हाइट ऑफ अ ट्री इज 21 मीटर। अगर हाइट ऑफ अ ट्री 21 मीटर है, 21 मीटर है, तो यहां पर जो उसका शैडो पड़ेगा वो 15 मीटर का पड़ेगा, 15 मीटर का पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ। तो भैया सिमिलर कंडीशन में एक क्वेश्चन है जहां पर ये बोल रहा है कि अगर 840 बॉटल्स एक फैक्ट्री 6 घंटे में बनाती है तो कितने बॉटल वो 5 घंटे बनाएगी? भैया ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा समय उतने ज्यादा बॉटल, जितने कम समय उतने कम बॉटल।
जितने ज्यादा समय उतने ज्यादा बॉटल, जितने कम समय उतना कम बॉटल, बढ़ने का तो बढ़ने का, घटने का तो घटने का, डायरेक्ट इनवर्स प्रपोर्शन। तो यहां पर डायरेक्ट प्रपोर्शन लगेगा। तो भैया आप क्या करोगे, 840/6 b/5 का रेशियो निकालोगे, कांस्टेंट आएगा, फिक्स आंसर आएगा। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या करोगे भैया, 840/6 ये बोलोगे कि भैया 840/6 का जो रेशियो आएगा ना वो b/5 का रेशियो आएगा। इसको सॉल्व करना, बी की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करना, बी की वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से। फिर मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, फिर इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है आप सभी को पता है। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है और एक क्वांटिटी के घटने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है, इसको हम लोग इनवर्स प्रपोर्शन बोलते हैं। इनवर्स प्रपोर्शन में दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, x/y कांस्टेंट होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन में। इनवर्स में दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बड़े तरीके से आगे चलते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A batch of box were packed in 25 boxes with 12 bottle in each box। बहुत ध्यान से सुनना, एक बॉक्स में 12 बॉटल है, ठीक है, एक बॉक्स में 12 बॉटल है और ये 12 बॉटल को, मतलब ये 12 बॉटल को उठा के ऐसे 25 बॉक्सेस में भरा गया। तो टोटल एक बैच में कितने बॉटल होंगे, एक बैच में कितने बॉटल होंगे? देखो, अगर एक बॉक्स में 12 बॉटल है तो 25 बॉक्स में 25 इंटू 12, तो 25 इंटू 12 करूंगा तो कितना आएगा, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24, 300 बॉटल आएंगे। मतलब बहुत ध्यान से सुनना, टोटल 300 बॉटल्स है, टोटल 300 बॉटल्स है। 300 बॉटल्स को 25 बॉक्सेस में भरा गया, 25 बॉक्सेस में भरा गया और वो 25 बॉक्स के अंदर एक एक बॉक्स है और हर एक बॉक्स में 12-12 बॉटल है, हर एक बॉक्स में 12-12 बॉटल है। तो टोटल 300 बॉटल हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में? 300 बॉटल हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, इफ द सेम बैच इज पैक्ड, मतलब 300 बॉटल को ही पैक कर रहे हैं, यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, मतलब मैं हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स भर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैं हर एक बॉक्स में 12 बॉटल भर रहा था, अब मैं हर एक बॉक्स में 20 बॉटल भरूंगा, अब मैं हर एक बॉक्स में 20 बॉटल भरूंगा। तो भैया पहले मेरे 25 बॉक्सेस भर रहे थे, अब मेरे नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे, अब मेरे नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे। बोलो क्यों, बोलो क्यों, पूछो क्यों, क्यों पूछो ना। अरे भैया, अगर मेरे बॉटल्स बढ़ रहे हैं, पहले एक बॉक्स में 12 बॉटल्स थे, अब मैं एक बॉक्स में 20 बॉटल भर रहा हूं, तो भैया अब मैं जब एक बॉक्स में जिसमें 20 बॉटल है उसको अगर मैं डब्बे में रखूंगा, उसको अगर मैं डब्बे में रखूंगा, तो मेरे नंबर ऑफ बॉक्सेस तो कम हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो जाएंगे ना, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ बॉटल तो 300 फिक्स है, नंबर ऑफ बॉटल 300 तो फिक्स है। तो अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, बड़े बड़े चीज को रखता हूं, तो जो मेरा भरने की क्षमता होगी जिसमें मैं रखूंगा वो कम हो जाएंगे। ये जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है 25 बॉक्सेस, वो कम हो जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो भैया यहां पर आप क्या बोलोगे, ये इनवर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि अगर मैं बॉटल को बढ़ा रहा हूं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो रहे हैं। तो आप बोलोगे भैया, आप बोलोगे सर 25 इंटू 12 जो है वो किसके बराबर होगा, 25 इंटू 12 ये x इंटू 20 के बराबर होगा, क्योंकि 25 इंटू 12 x मुझे पता करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 20 इन ईच बॉक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 12 अपॉन 20। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा भैया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। मतलब मैं 15 बॉक्सेस में, 15 बॉक्सेस में, अगर मैं 15 बॉक्सेस में 20 बॉटल भरता हूं तो मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि मेरे पास टोटल 300 बॉक्सेस आ गए। मतलब अगर मैं 20-20 बॉटल का एक बॉक्स बनाता हूं और ऐसे बॉटल्स को मैं 15 बॉक्सेस में भरूंगा तो मेरे 300 बॉटल फिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर आपने क्या देखा, बॉक्सेस कम हुए, पहले 25 थे 15 हो गए। क्या मेरी बात समझ में? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। अब यहां पर देखो, अब ये क्वेश्चन है, यहां पर ये बोल रहा है कुछ काम करने के लिए 42 मशीन 63 डेज लगा रही है। अब अगर उनके पास 54 डेज है तो वो मशीन, कितने मशीन लगेंगे उसको बनाने के लिए, कितने मशीन लगेंगे उसको बनाने के लिए। अब यहां पर आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि सर डायरेक्ट लगेगा कि इनवर्स लगेगा। भैया अगर मेरे पास काम फिक्स है, काम फिक्स है, अगर मैं वो काम को 63 डेज में कर रहा हूं, तो अगर मेरे को वो काम को जल्दी करना है, वो काम को जल्दी करना है, तो मेरे को मशीनें बढ़ानी पड़ेगी, मशीनें बढ़ानी पड़ेगी। बोलो है ना। मैं यहां पर
डेज को कम कर रहा हूं, मेरे को काम जल्दी चाहिए, मुझे नंबर ऑफ जो मेरा काम है वो मुझे जल्दी चाहिए, मुझे काम जल्दी चाहिए, तो मेरे को यहां पर मशीनें बढ़ानी पड़ेगी। मशीनें बढ़ा, अगर मैं मशीन बढ़ाऊंगा तभी तो मेरा काम जल्दी होगा, मशीन बढ़ाऊंगा तभी तो मेरा काम जल्दी होगा। तो सर यहां पर मेरा इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा। तो आप क्या बोलोगे सर, 42 इंटू 63 जो है वो 54 इंटू एम के बराबर होगा। तो यहां पर आपकी एम की वैल्यू आ जाएगी, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना। ये आपका हलवा क्वेश्चन 2 है। क्या मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका डीप बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मैंने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, जो आपको इसी चैनल पे यूट्यूब में मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको रिवाइज कराया। तो मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।